इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 3 to 9 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है अप्लाई बिटवाइज ऑपरेशंस टू मेक स्ट्रिंग इक्वल और कैटेगरी क्या है इसकी, मीडियम कैटेगरी है। इसमें आपको दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं, सोर्स स्ट्रिंग और टारगेट स्ट्रिंग, और आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। आपको सोर्स स्ट्रिंग पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद अगर आप टारगेट स्ट्रिंग अचीव कर सकते हो, सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज आपको रिटर्न करना है फॉल्स। और जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो वो क्या है, आप दो डिफरेंट इंडेक्सेस चुनोगे आई और जे के लिए, और उसके बाद ith इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी उसको रिप्लेस कर दोगे ith और jth इंडेक्स पर जो वैल्यू है उनके और से, और jth इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, दोनों के जोर से। ith पर और से, jth पर जोर से। आप वैलिड रेंज में कोई भी i और j दो इंडेक्स चुन सकते हो। ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हो आप, और ऑपरेशन और जोर ऑपरेशन। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, आपका स्ट्रिंग था s इक्वल टू 0 1 1 0, और आपने इंडेक्स चुने i0 j0। आई आपका बेसिकली क्या है, आई पर 0 वैल्यू पड़ी है, जे टू इंडेक्स पर क्या वैल्यू पड़ी है, 1 वैल्यू पड़ी है। तो आई इस वैल्यू को आप किससे रिप्लेस करोगे, दोनों के और ऑपरेशन से। और में क्या हो जाएगा, 0 और 1 का और क्या आएगा, 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। और फिर इनका जे पर क्या रिप्लेस करोगे, जोर। 0 और 1 का जोर कितना होता है, 1, तो यहाँ पर भी रह गई 1, बाकी आपके सेम के सेम रह गए। तो आपका स्ट्रिंग क्या बन गया, 1 1 1 0। तो इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि आप सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप ये दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। पहले आप आई को 2 चुनो, जे को 0 चुनो, तो आपका क्या स्ट्रिंग बन जाएगा, ये 0 0 1 0। फिर इस स्ट्रिंग पर आप चुनो आई को 2, जे को 1। बेसिकली आई आपका क्या है, ये 1, और जे आपका क्या है, 0। तो दोनों का और ऑपरेशन में क्या स्टोर होगा, आई पर, तो आई पर आ गया 1। जे पर क्या होगा, दोनों का जोर ऑपरेशन स्टोर होगा, तो यहाँ पर भी आ गया 0 और 1 का जोर 1। तो आपका स्ट्रिंग बन गया 0 1 1 0, जो कि टारगेट इक्वल था, तो आपने ट्रू रिटर्न कर दिया। सेकंड एग्जांपल आपको दिया है सोर्स स्ट्रिंग 1 1 और टारगेट 0 0, और आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, आप 1 1 को 0 0 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं ये आई चुनूँ और ये जे चुनूँ, तो मेरा और में क्या आ जाएगा, 1, और दोनों का जोर क्या आ जाएगा, 0, तो मेरा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, 1 0। फिर से मैं कुछ भी चुन लूँ, मान लो आई से चुन लेता हूँ, जे से चुन लेता हूँ, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर और ऑपरेशन में 1 रहेगा, और 0 क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी बजाय अगर मैं ये चुनता जे और आई, जे में चुनता 1 को और आई चुनता इस 0 को, तो मेरा क्या होता, आई में क्या आ जाता, दोनों का और ऑपरेशन, तो आई मेरा बन जाता 1, और जे में क्या आ जाता, दोनों का जोर ऑपरेशन, जे भी बन जाता मेरा 1। तो मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लूँ, मैं इसको 0 में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसी एग्जाम्पल के ऑब्जर्वेशन को आपको नोट करना है कि आपके स्ट्रिंग में अगर कोई भी 1 है, तो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, आप उसे 0 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और आपके स्ट्रिंग में अगर कोई भी 1 है, तो आप 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू में उसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ 1 0 0 0, ये मुझे सोर्स स्ट्रिंग दिया है, मुझे इस बिट को 1 करना है, मुझे बेसिकली ये रिटर्न करना है 1 0 1 0। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, मैं आई इसको मान लूंगा, जे इसको मान लूंगा, और में मेरा 1 आ जाएगा, और दोनों का जोर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे को जब भी 0 को 1 बनाना होगा, मैं क्या करूंगा, ith इंडेक्स ऐसा चुन लूंगा जिसमें 1 हो, jth ऐसा चुन लूंगा जिसमें 0 हो, तो मेरा 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, बाकी सारे डिजिट सेम रह जाएंगे। और अब अगर मान लो मुझे इसी को 0 में कन्वर्ट करना होता, बेसिकली इस 1 को 0 में कन्वर्ट करना होता, तो मैं क्या करता, फिर से मैं 1 के साथ चुन लेता, ऐसा इंडेक्स चुन लेता 1 के साथ, जहाँ की ये मान लो आई, ये है जे, तो मेरा क्या होता, दोनों का और आई में स्टोर होता, और दोनों का जोर जे में स्टोर होता, तो मेरा 1 0 बन जाता। तो बेसिकली मुझे जिस भी बिट को फ्लिप करना होता, मैं उसका 1 वाले इंडेक्स के साथ पेयर बना देता और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म कर देता, तो मेरा बिट फ्लिप हो जाता। लेकिन मैं क्या नहीं अचीव कर सकता, मैं इस पूरे को 0 में अचीव नहीं कर सकता, बाकी मैं किसी भी नंबर में उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इसी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। हम क्या करेंगे, हम एस में 1 का काउंट ले लेंगे और टारगेट में 1 का काउंट ले लेंगे। अगर मेरे एस में 1 का काउंट नॉन जीरो आया और टारगेट में 0 आया, यानी कि टारगेट सारा 0 है और सोर्स नॉन जीरो है, तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। सिमिलरली अगर मेरा सोर्स 0 है और टारगेट नॉन जीरो है, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बाकी सारे केस में मेरा क्या आएगा, आंसर ट्रू रिटर्न करना है। तो यही हमने अप्रोच फॉलो किया है, और इसका एक बार कोड देख लेते हैं। कोड में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने चेक किया कि हमारा जो स्ट्रिंग दिया है वो टारगेट स्ट्रिंग ऑलरेडी इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हम क्या करें, ट्रू रिटर्न कर दें। इससे हमारा कौन सा केस कवर हो गया, 0 और 0। अगर हमारा सोर्स भी 0 है और टारगेट भी 0 है, ये वाला केस भी ऑटोमेटिकली कवर हो गया। उस केस में भी आपके सोर्स और टारगेट इक्वल आएंगे। फिर हमें क्या करना था,
हमें देखना था कि सोर्स में कोई भी वन है या नहीं है और टारगेट में कोई भी वन है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या लिया, दो फ्लैग ले लिए, एस फ्लैग, टारगेट फ्लैग। अगर हमारा कोई भी वन आएगा हम लूप चलाएंगे स्ट्रिंग पर, अगर हमारा कोई भी वन आएगा तो हम इस फ्लैग को ट्रू कर देंगे। सेम चीज़ हम करेंगे टारगेट के लिए। इससे हमारे पास दो फ्लैग्स आ गए कि सोर्स में वन है या नहीं है और टारगेट में वन है या नहीं है। और हमने देखा था कि अगर हमारा कोई भी ज़ीरो हो, बेसिकली मेरा सोर्स फ्लैग ज़ीरो है, यानी कि मेरे सोर्स में कोई भी वन नहीं है, मेरा सोर्स पूरा ज़ीरो है, या फिर टारगेट फ्लैग ज़ीरो हो, तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न करना था, फॉल्स रिटर्न करना था, क्योंकि मैं ज़ीरो को नॉन ज़ीरो या फिर नॉन ज़ीरो को ज़ीरो में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बाकी मैं किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इन दो केसेस के अलावा कोई भी केस हो मुझे क्या रिटर्न करना है, ट्रू। तो हमने कोड में यही किया है। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम दो लूप चला रहे हैं यहाँ पर, हम पूरे एरे को दो बार स्कैन कर रहे हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ एन, जो भी हमारा स्ट्रिंग का साइज होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले ही नहीं रहे, हम केवल कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ वन। थैंक यू गाइस।